इस वीडियो में मैं आपको टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा एंड लाइक माय लास्ट वीडियोस, इस वीडियो में भी मैं आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू हम अपने टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे जो कि है AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, देन विल चेक विंटेज दैट इज ये फंड्स कितने पुराने हैं, एंड देन हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स अक्रॉस 4 होराइजंस दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। और हम इन फंड्स के परफॉर्मेंस को उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे एंड बेसिस ऑल दीज डिटेल्स हम अपने टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। वंस वी हैव फाइनलाइज्ड आवर टॉप फंड्स, हम इन फंड्स के कुछ और पैरामीटर्स को चेक करेंगे और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इन टॉप फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड कौन सा है। इन टॉप फंड्स का हम चेक करेंगे एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर डिटेल्स, देन इनका हम रिस्क रेशियोज चेक करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, और साथ ही हम इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो चेक करेंगे दैट इज अल्फा एंड शार्प रेशियो। एंड बेसिस ऑल दीज डिटेल्स हम अपना बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फाइनलाइज करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिलेक्शन प्रोसेस। हम AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्पेस में अभी टोटल 23 फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 23 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। हमें लो AUM के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए कि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होगा उस समय इन फंड्स में रिडेम्पशंस भी काफ़ी होंगे एंड बिकॉज के फंड मैनेजर को इन फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो बेटर टू अवॉइड दीज फंड्स। आउट ऑफ दीज 23 फंड्स मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। ये फंड्स हैं BOI AXA स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप इक्विटी फंड, IDBI स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड, Quant small cap fund and Union small cap fund. So now we are left with 16 small cap mutual funds. Out of these funds हम वैसे funds को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका विंटेज 3 ईयर्स से कम है। हमें रिलेटिवली न्यू फंड्स को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इन फंड्स का सफिशिएंट डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम इनके परफॉर्मेंस को स्टडी कर सके। मैंने उन स्कीम्स को हाईलाइट किया है जिनका इवन 3 ईयर्स का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये फंड्स हैं कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड, Edelweiss Small Cap Fund, IDFC Emerging Businesses Fund, Invesco India Small Cap Fund and Tata Small Cap Fund. Now we are left with 11 schemes. Out of these 11 funds हम वैसे funds को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को एटलीस्ट 2 होराइजन में 5% मार्जिन से बीट नहीं कर पाए हैं। If you look at the performance of number 3rd fund that is DSP Small Cap Fund, then out of 4 horizons सिर्फ 1 horizon that is 10 year horizon में इसने अपने respective benchmark को more than 5% के मार्जिन से बीट किया है। Rest all 3 horizons that is 1 year, 3 year and 5 year इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। सिमिलरली इफ यू लुक एट HDFC स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने भी सिर्फ 1 होराइजन दैट इज 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% प्लस के मार्जिन से बीट किया है। सिमिलरली देयर आर अदर फंड्स आल्सो जो कि अपने बेंचमार्क को 5% प्लस के मार्जिन से 2 और मोर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। हम इन सारे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इफ यू लुक एट देयर परफॉर्मेंस ओनली इन 1 ईयर होराइजन्स, ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। बट इफ यू लुक एट अदर 3 होराइजन दैट इज 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो इन ऑल 3 होराइजन्स इन फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को 5% के मार्जिन से बीट किया है। सो इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बेंचमार्क ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 135.74, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 85.87। बेंचमार्क ने 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 3.16, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 18.81। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 11.78, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 19.86। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक रिलेटिवली न्यू फंड है। नाउ लेट्स चेक द रिटर्न्स ऑफ कोटक स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 135.74, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 133.35। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 3.16, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.64। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 11.78, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 20.01। 10 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 9.82, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 17.25।
नाउ लेट्स चेक द रिटर्न ऑफ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 125.18, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 122.93। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 5.26, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 12.57। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 12.89, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 21.08। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 11.45, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 20.22। एंड फाइनली लेट्स चेक द रिटर्न ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 123.25, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 99.75। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.47, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 14.98। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 15.64 और इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 22.26। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 10.96, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 21.07। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ऑल 4 फंड्स हैव डन रियली वेल ओवर द ईयर्स। नाउ हम इन टॉप 4 फंड्स के कुछ और पैरामीटर्स को चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम इन फंड्स को रैंक करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। नाउ लेट्स चेक देयर एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर डिटेल्स। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.38, कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.60, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.06 एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.91। If you compare the expense ratio of all 4 funds, then Axis Small Cap Fund and Kotak Small Cap Fund का expense ratio reasonable है, जबकि Nippon India Small Cap Fund and SBI Small Cap Fund का expense ratio relatively ज़्यादा है। Now let's check their fund manager details. Axis Small Cap Fund के fund manager हैं अनुपम तिवारी, जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं पंकज टिब्रेवाल, जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं समीर राज, जो कि इस फंड को 2017 से मैनेज कर रहे हैं। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं। सो ऑल 4 फंड मैनेजर्स अपने रिस्पेक्टिव फंड को लास्ट फ्यू ईयर से मैनेज कर रहे हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। नाउ लेट्स चेक देयर रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेशियोज। रिस्क रेशियो में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम चेक करेंगे अल्फा एंड शार्प रेशियो। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है, दैट मीन्स वो फंड कम रिस्की है, एंड अगर किसी फंड का अल्फा एंड शार्प रेशियो ज़्यादा है, देन इट मीन्स उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विथ रिस्क रेशियोज। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 24.48, जबकि इसका बीटा है 0.73। कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 29.12, जबकि इसका बीटा है 0.91। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 29.60, जबकि इसका बीटा है 0.92। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 26.42, जबकि इसका बीटा है 0.82। सो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा दोनों ही कम है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। सो ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की है। नाउ लेट्स चेक देयर रिस्क रिवार्ड रेशियोज। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 11.84, जबकि इसका शार्प रेशियो है 0.65। कोटक स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 11.06, जबकि शार्प रेशियो है 0.55। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 6.39, जबकि शार्प रेशियो है 0.39। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 8.30, जबकि शार्प रेशियो है 0.49। सो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा एंड शार्प रेशियो दोनों ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। दैट मीन्स इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। सिमिलरली कोटक स्मॉल कैप फंड का भी अल्फा एंड शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है। सो नाउ बेसिस ऑल दीज डिटेल्स वी कैन रैंक आवर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। हमारा टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सेकंड बेस्ट फंड होगा कोटक स्मॉल कैप फंड, थर्ड बेस्ट फंड होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एंड फोर्थ फंड होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लास्ट 1 ईयर में एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट इफ़ यू लुक एट देयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। सो आइडियली हमें एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड्स को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक अ कॉल ऑन दोज फंड्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।